हेलो। हेलो। हाँ जी सर, जय मसीह की, नमस्कार। जय मसीह की, जय मसीह की। बोलो। हाँ जी हाँ जी, वकील जी बोल रहे हैं आप? हाँ, बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या आप बिना बुलाए गए थे पंजाब में पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ? देखिए आशीष भाई जी, मैं आपको और सभी को, मसीह बहन भाइयों को पहले तो जय मसीह की। जय मसीह जय और मसीह जय मैं मसीह। बता दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जी जी। मैं बिना बुलाए कहीं जाऊं। हाँ जी। विजेंद्र सिंह के पिताजी ने मुझे कॉल करी थी, और उन्हीं के वो बार बार मेरे पास औरों के फोन भी आ रहे थे कि आप आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा जब तक उनका फैमिली मेंबर कोई मुझे फोन नहीं करेगा, जी जी मैं जी। नहीं आने पा रहा हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम। और जाने का मकसद ही मेरा इतना सा था कि चूंकि मैं मसीह में हूँ, इसलिए विजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए जाने का मकसद था। और नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने आते हैं। जैसे कि बीते हुए दिनों से अभी तक बातचीत हम करते चले आ रहे हैं, जैसे हमारे वकील यानी कि जिनका नाम है रविंद्र शर्मा, जो दिल्ली हाई कोर्ट से हैं, और हमारी अच्छी खासी बातें उनसे होती रहती है। और बीच में आपने सुना होगा कि पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ वो वकील गए थे, यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह के पापा उन्हें बुलाए थे। और वो चंदन उल्टा सुल्टा बोल रहा है कि बिना बुलाए कैसे पहुंच गए, किसने आप लोगों को बुलाया, क्या बुलाया। तो बीच में हमारी बातें हुई थी, जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के भाई से बात हुई थी जिसका नाम है पंकज, और पंकज ने हमारे साथ उल्टी सुल्टी बातें करी, कोई भी प्रकार की प्यार और मोहब्बत की बातें नहीं हुई। विशेष करके मैं आपको कहना चाहता हूं कि वकील जी अभी चंदन के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। वकील जी के ऊपर उन्होंने अनब सनब बातें और टिप्पणी करी है, इसके वजह से अभी एक्शन बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ इतनी बात सुन लेना कि पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए हम पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे कोई भी बात आ जाए बीच में, चाहे उनके घर परिवार के, चाहे जो भी लोग सपोर्ट करें ना करें, मतलब जो भी क्या बोलना चाहिए, आगे की ओर हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन हम जो है अपने भाई को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और सारे सबूत को हमने इकट्ठा कर लिया है और भी कर रहे हैं। और पास्टर बजेंद्र सिंह के बड़े भाई और उनके क्या बोलना चाहिए पास्टर जी की बीबी जी और मेरी दीदी जैसी हैं। आपको मैं हिम्मत देना चाहता हूं, पास्टर जी के तीनों बच्चे हैं, उनको हिम्मत देना चाहता हूं। पास्टर जी के पापा जी हैं और अन्य उनके साथ जुड़े हुए कर्मचारी लोग हैं। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत से काम लीजिए, आगे की ओर बढ़िए, प्रभु आप सबके साथ रहेगा। और साथ ही साथ हम भी आप सबके साथ हैं। बाकी लोग जो है, कुछ लोग अनब सनब बातें करेंगे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो बस उनको परखने के लिए बातचीत बीच बीच में करते रहेंगे, फोन भी हम करते रहेंगे, ताकि हम उनकी परीक्षा लेते आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ चंदन ने उल्टा सुल्टा केस इधर उधर करना शुरू किया है। खासियत में एक बात बताना चाहता हूं, चंदन के ऊपर हम एक्शन लेना शुरू करेंगे अभी, क्योंकि वकील जी के ऊपर उन्होंने अनब सनब बातें और टिप्पणी करी है। इसके वजह से अभी चंदन का मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं, चंदन का गुरु जो है क्या बोलना चाहिए, जैसे कि विजय इमैनुअल, उसका भी क्या बोलना चाहिए, उसका भी दिमाग की हालत बराबर नहीं है। मैं खास ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो जो है बुजुर्ग है, हमारे पिता समान है, लेकिन उस बच्चे को नहीं संभाल पा रहा जो अपने साथ रख रहा है। तो पब्लिक को क्या संभालेगा ये व्यक्ति, जो विजय इमैनुअल चंदन को नहीं संभाल पा रहा, चंदन को ठिकाने नहीं लगा रहा, उसको बराबर सही शिक्षा मार्गदर्शन नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर जनता को क्या सिखाएंगे, कितना चमत्कार करो कोई फायदा नहीं। लेकिन एक बच्चे को तुम घर में मजबूत नहीं कर पा रहे, ये आपकी कमजोरी है, ये विकलांगपना है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह के बड़े भाई जैसे कि रविंद्र जी और बाकी जो है बाकी उनके कर्मचारी बॉडीगार्ड लोग हैं, उनके बाकी जो है कर्मचारी जिनका नाम मुझे पता नहीं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप आगे की ओर बढ़िए, अभी तक आप हिम्मत के साथ काम लेते रहे हैं और कलीसिया को संभाल रहे हैं। प्रभु आपको संभाले और आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। वकील के साथ हमने बातचीत करी है, और वकील के बारे में चंदन ने कहा कि बिना बुलाए वहां पहुंच गए, यानी कि पंजाब में वकील जी बिना बुलाए नहीं पहुंचे। तो आइए सुनेंगे अगला रिकॉर्डिंग वीडियो, जिसमें हमने वकील जी से बातचीत करी है। क्या वकील जी बिना बुलाए गए या फिर किसी ने बुलाया? तो सुनिए, अगला रिकॉर्डिंग आपको सुनने के लिए मिल रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, जय मसीह की, नमस्कार। जय मसीह की, जय मसीह की। बोलो। हाँ जी हाँ जी, वकील जी बोल रहे हैं आप? हाँ, बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या आप बिना बुलाए गए थे पंजाब में पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ? देखिए आशीष भाई जी,
मैं आपको और सभी को मसीह बहन भाइयों को पहले तो जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह, और जय मैं बता दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बिना बुलाए कहीं जाऊं। हाँ जी, विजेंद्र सिंह के पिताजी ने मुझे कॉल करी थी और उन्हीं के वो बार बार मेरे पास औरों के फोन भी आ रहे थे कि आप आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा जब तक उनका फैमिली मेंबर कोई मुझे फोन नहीं करेगा जी जी, मैं नहीं आने पा रहा हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम। और जाने का मकसद भी मेरा इतना सा था कि चूंकि मैं मसीह में हूँ इसलिए विजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए जाने का मकसद था। और जब उनके फादर की कॉल मेरे पास आती है और उन्होंने कहा कि वकील साहब आप आ जाओ, एक वहाँ पे मरकुस मसीह जी करके हैं, उनकी कॉल मेरे पास आती है जो उनके फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड है। दो व्यक्ति जो मुझसे और मेरे से उम्र में भी वो बहुत उम्र दराज है। अच्छा, विजेंद्र सिंह की उम्र भी इतनी है और वो तो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनके पिताजी भी। हाँ जी, हाँ जी, तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया तो मैं संडे को यहाँ से गया था हाँ जी, और उनके बुलाने पर गया था। जी जी जी, जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हमने निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण मसीह वालों को देने की आवश्यकता नहीं होती। आपके फादर ने, मैं मिस्टर पंकज से कह रहा हूँ जिन्हें बोलने का लहजा उनके पिताजी को सिखाना चाहिए जी जी, कि वो किस लिहाजे में किससे बात कर रहे हैं। और जो अदर्स भी लोग ये वीडियो डाल रहे हैं कि बिना बुलाए वकील चला गया, ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। उनके फादर ने मुझे बुलाया था, उसका पूरा प्रूफ मेरे पास है, मेरे पास ऑडियो वीडियो सारी चीज मेरे पास है। ऐसा नहीं मैं बिना बुलाए गया था। हाँ जी, कई दिन पहले से वो लोग इस चर्चा कर रहे थे कब आओगे वकील साहब कब आओगे। मैंने संडे का टाइम निकाला और जबकि मेरा प्रेयर का संडे का टाइम का विश्राम दिन था मेरा, मैं प्रेयर करने के बाद अपने चर्च में उसके बाद वहाँ गया। जी, मैं कोई वहाँ हीलिंग वगैरह कराने नहीं गया था, ना उनसे कोई खैरात मांगने गया था, ना मैं उनसे कोई फीस लेने गया था। ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए अपनी बुद्धि से। जी जी, कोई व्यक्ति अगर आ रहा मसीह में कदम बढ़ा रहा, मेरे लिए वीआईपी नहीं है विजेंद्र सिंह, नॉट वीआईपी। मेरे लिए हर एक वो व्यक्ति वीआईपी है जो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेता है। जी जी, और जो ये 2-4 लोग हैं, क्या नाम है इसका, ये चंदन ने एक वीडियो डाल रखी है, इस पर मैंने अभी जस्ट बात करी थी। तो कह रहा सर मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा, मैंने आपका फोटो नहीं लगाया। इसके खिलाफ भी मैं बहुत जल्दी दिल्ली में एफआईआर करा रहा हूँ और इसे बताऊंगा कि एक वकील को इसलिए कहने का अधिकार किसने दे दिया इस तरीके से। चलो कोई नहीं, ये कह रहा है सर मैंने आपका नाम नहीं लिया, नहीं है, कोई भी वकील है, मैं नहीं कह रहा मैं हूँ, कोई भी वकील है, किसी भी वकील को, ये एक मामूली सा यूट्यूबर और एक जरा सा प्यादा, ये क्या ये डरा रहा होगा चर्चों वालों को जिनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चल रही है। किसी भी वकील को नहीं डरा सकता। चालान का वकील भी यदि कोई है, जैसे इसने शब्द यूज करे चालान, चालान के वकील को भी बार काउंसिल ऑथोराइज करती है, उसकी भी अपनी गरिमा होती है, उसे कहने का अधिकार नहीं है इसे। और ये बार बार अपनी वीडियो में कहता है मैं भाग जाऊंगा। अरे तो किसी भी कंट्री में भाग जाना, अगर मैं यहाँ एफआईआर तेरे खिलाफ करता हूँ वहीं से पुलिस तुझे उठा के लेके आएगी दिल्ली में। इस बात को कान खोल कर सुन ले चंदन भी। मैंने उससे चंदन से कहा कि मेरा नंबर अगर नहीं था तो यूट्यूब से ले लेता, मुझसे बात करता कि मैं वहाँ किस लिए गया था, मुझे किसी ने बुलाया था नहीं। मैंने अपने आप ही मनगढ़ंत होकर वो डाल दिया। 2 दिन पहले ये अवतार सिंह में है कोई प्रधान जी, उन्हें धमकियां दे रहा है कि जो करना है कर ले। क्या है ये, क्यों धमकी दे रहा है, कौन है भाई? कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, क्या है? तो भाई बता तो दे हमें, हम उसी तरीके से अपनी सिक्योरिटी मांगे पुलिस से। अगर कोई ज्यादा बड़ा गुंडा बदमाश है तो भाई एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर के तरह रहे। इसका ये चैनल मेरे को लगता है इसका चैनल भी उड़ा देना चाहिए अब ये मसीह समाज के लिए। बिल्कुल नहीं, चैनल भी उड़वाने के लिए मैं आईटी सेल में इसकी कंप्लेंट करूंगा। जी, चैनल भी इसके उड़वाऊंगा कि कभी कैसे बोलता और कभी कैसे बोलता, चैनल भी उड़वाऊंगा मैं इसका। मैं इसके खिलाफ जब कार्रवाई करूंगा तो कम्प्लीटली कार्रवाई करूंगा। आधी अधूरी कंप्लीट, मुझे मसीह जी ने आधा अधूरा काम करना नहीं सिखाया। मेरे पिता परमेश्वर जब भी काम करना सिखाया उन्होंने मुझे पूरा काम करना सिखाया। जी। और जहाँ तक रहेगी विजेंद्र सिंह जी की बात, मैं उनके लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका भाई क्या कह रहा है, उनका कोई क्या कह रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, मैं मसीह वाला हूँ, दीन और नर्म हूँ, बिल्कुल मसीह में चलने वाला हूँ। आज भी मैं उसी स्टैंड पे खड़ा हूँ जहाँ मैं कल। हाँ जी, हाँ जी, हम भी वही कोशिश, अपनी कोशिश है जी जान लगा के। मैं भी देखो कितना मेहनत कर रहा हूँ उनके लिए। नहीं, हाँ मुझे पता चला कि आपके खिलाफ भी पर्चा कट गया। अरे आपको क्या जरूरत पड़ी थी, आपने विजेंद्र सिंह का पक्ष रखा, ठीक है, पर्चा कट गया कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ आशीष भाई, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन ये क्या हो गया कि बोले वहां पर, अरे भाई जहाँ विरोध होगा वहाँ विरोध करना पड़ेगा, जो गलत होगा उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन जो सही व्यक्ति है उसका साथ दो। मसीह यही कहते हैं, जी। मसीह ने प्रेम करना सिखाया। हाँ जी, हाँ जी। पिता परमेश्वर हमारे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अबे भाई हमारे पापों के कारण, और तुम वही पाप अब कर रहे हो, भाई भाई को लड़ा रहे हो। अरे तुम्हें मसीह वाले कौन सी गुण है भाई, मुझे बता दो। जी जी मेरे पास 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पिता परमेश्वर का बाइबल और एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। जी। मैं दोनों से चलता हूँ, दोनों ही चीज मेरे पास रहती हैं। अगर कोई ये पास्टर अपोस्टल इतना बढ़कर दिखा रहा है कि मैं पिता परमेश्वर से बड़ा हो गया, तो ये उसकी गलत फहमी है। पिता परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो विजय इनका पार्षद जो है, बिशप जो है विजय इमानुएल है, तो ये इसको सिखाना चाहिए ना, ये लड़का है तो। हाँ, मैं विजय इमानुएल जी, अगर वो मेरी ये वीडियो सुने तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो सम्मानित भी हैं, पास्टर हैं, और मेरे लिए तो देखिए हर मसीह भाई बहन सम्मानित है, और वो भी मेरे लिए सम्मानित है। मैं उनसे कहूंगा कि इसके लिए भी बुद्धि के लिए प्रेयर करें कि ऐसा पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि दे चंदन को, जिससे ये साथ रखते हैं। और अपना लास्ट में ये एडवर्टाइजमेंट भी चला रहे हैं, जो मैंने तो आज ही इनकी एक वीडियो देखी है जो जिसमें ये बोल रहा था, जिसमें चला रहे हैं कि सर्टिफिकेट हम बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटा। तो देखो सर्टिफिकेट कहीं मेरे पिता परमेश्वर ने किसी को नहीं बांटा। जी जी। कहीं बाइबल में नहीं लिखा सर्टिफिकेट बांटने के लिए। सर ये तो बेच रहे हैं ना, सर्टिफिकेट बेच रहे बना के। हाँ, मुझे पता चला कि 2-2 हजार रुपए में शायद ये बेच रहे हैं। मेरे से भी बात हुई थी, एक बार मेरे से बात हुई थी तो 5-5 हजार बोल रहे थे। हाँ, देखिए ये तो बिजनेस हो गया ना। हाँ पिता परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी है, बिजनेस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे पुत्र अपनी सामर्थ्य देता हूँ और तू सामर्थ्य ये कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। तो उन्होंने सेवकाई करने के लिए दी है, चाहे वो नंगे पैर जाके हम करें या गाड़ी है दी परमेश्वर ने तो हम गाड़ियों में बैठ के, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ जो भी कलीसिया बहुत अच्छी बढ़े, जिसकी भी है, लेकिन कम से कम बिजनेस मत बनाओ। अंत का समय चल रहा है, परमेश्वर का राज्य निकट है, सुधर जाओ, संभल जाओ। मैं तो यही कहूंगा अभी इन लोगों से कि सुधर जाओ, संभल जाओ, अन्यथा पिता परमेश्वर का आगमन निकट है। जो जो उन्होंने चिन्ह बताए थे वो आज घट रहे हैं, हो रहे हैं। वो सारी चीजें सबको दिख रहा है कि पिता परमेश्वर का नजदीक है। उसके बाद भी ये लोग समझने और सोचने को तैयार नहीं है, तो पिता परमेश्वर इनका न्याय करेंगे। जरूर जरूर। मैं तो विजय इमानुएल जी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप हमारे बड़े हैं, अगर हमसे भी कहीं भूल चुको तो हमें भी आप बताओ कि आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही करो। लेकिन इस लड़के को भी जरा बुद्धि दे दें, वो थोड़ी सी जो भी है। ये इसके ऊपर तो अभी एक्शन लेना जरूरी हो गया। नहीं, मैं तो लूंगा, मैं तो क्लियर कट कह रहा हूँ। मैंने इससे अभी फोन पे बात की थी तो कह रहा सर मैंने आपका नाम नहीं लिया, रिपीट कर रहा सर मैंने आपका नाम लिया है, ना ही मैंने आपका फोटो दिखाया। अरे मैंने वकील शब्द यूज कराना, एडवोकेट यूज कराना। एडवोकेट पूरे भारत का सारे एक है। यदि एक वकील के लिए भी गलत अल्फाज यूज किया गया है, उसके सम्मान को ठेस पहुंची है, तो तेरे पे कानूनी कार्रवाई भाई होगी। जी। कलीसिया वालों को, अवतार सिंह को, या जिसे भी XYZ, जिसे भी डरा रहा धमका रहा, उसे डराता धमकाता रहे, उसे कुछ भी बोलता रहे, लेकिन किसी वकील को तो अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। उसके लिए सीधी जेल है। किसी वकील से कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये तो बच्चा है अभी। किसी वकील से कंसल्ट कर ले कि इसमें कितनी सजा मुझे हो जाएगी, और पंजाब से और दिल्ली तक का आने जाने का क्या हिसाब किताब रहेगा, ये पूछ ले। क्योंकि डे टू डे मैं तो अपने कोर्ट में डे टू डे इसकी अटेंडेंस लगवाऊंगा। आ जा भाई कोर्ट में। अब तो और भागने को कहता है बार बार, मैं भाग जाऊंगा, कहाँ भाग जाएगा? पुलिस ले आएगी, पुलिस सामर्थ्य ले आएगी। जी। पिता परमेश्वर तुझे अपने आप सही रास्ते बुला देंगे। हाँ। क्योंकि अब तक ये विजेंद्र सिंह को या अवतार सिंह जी को या अन्य कलीसिया वालों को या अन्य यूट्यूबरों को धमकाता चलाया होगा। जी। वो गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दे। हाँ। मैं तो यही कहूंगा, और लास्ट में सभी को कहूंगा जय मसीह की। सब अपने आनंदित रहे प्रभु में, और दीन और नर्म बने रहे सभी। प्रभु यीशु मसीह में चले। जय मसीह। ओके।
हाँ, तो आपने रिकॉर्डिंग सुना, जैसे कि हमने बातचीत करी, यानी कि वकील जी से हमने बातचीत करी। वकील जी बड़े प्यारे हैं और बड़े नम्र हैं और बड़े होशियार हैं, यानी कि बड़ी बुद्धि उनके अंदर है। वो देश विदेश का केस भी लड़ सकते हैं, उतना उनके पास प्रभु ने ज्ञान और बुद्धि दी है और संवैधानिक रीति से उन्होंने बड़ा अच्छा खासा ज्ञान पाया है। वकालत उन्होंने अच्छी रीति से सीखा हुआ है। इस बात को हम देखकर सलूट भी वकील जी को करना चाहेंगे। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया उनके साथ बनी रहे, यही आशा लगाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए हमें दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के अंदर है और बाकी जितने भी लोग हैं, हिम्मत ना हारें। मेरा वीडियो कुछ ऐसा होगा जो आपको कमजोर जैसा लगेगा या फिर आपका मन में दुख जैसा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। और उठेंगे और आगे बढ़ेंगे, और उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कभी कभार दुख की बातें आ जाती, कभी कभी हताश जैसी बातें आ जाती, लेकिन उसमें आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको कमजोरी महसूस करने की जरूरत नहीं है, मन को कच्चा करने की जरूरत नहीं है। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से पुकारता है और सभी देश के लिए और सभी राज्य के लिए और सभी मानव समाज के लिए भला विचार लेकर मैं आता हूँ, सुधारने के लिए आता हूँ। लेकिन जो बिगड़ना ही चाहता है, जो सुधारना ही नहीं चाहता है, उसको सबक यानी कि सबक सिखाने की आवश्यकता आ चुकी है। सिर के ऊपर पानी ज्यादा फेर रहा है, इसकी वजह से हमें पानी जरूर झाड़ना होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे तमाम भाइयों बहनों, लिमिट होती है हर किसी बातों की, हर किसी सहनशीलता की लिमिट होती है, यानी कि उसका क्या बोलना चाहिए, नापतोल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह ने जो भी कार्य किया आगे की ओर वो बढ़ते रहे, लेकिन उनके ऊपर काफी झूठा आरोप लगाया गया और काफी हमने साबित भी कर दिए हैं। इसके वजह से हमारे ऊपर चंदन ने उल्टा सुल्टा केस भी करवाया है उस टोपी वाले और उस पीड़िता से मिलकर, और सारे जितने भी पीड़िता है इस चंदन के साथ मिले हुए हैं। और ये डुप्लीकेट व्यक्ति जो है, यानी कि डुप्लीकेट बातें बना बनाकर डालता चला जा रहा है चैनल के ऊपर, और इसका चैनल भी हम उड़वाएंगे और इसका सारी जो जितनी भी जो गड़बड़ी की सेवा कर रहा है उसका सारा हम क्या बोलना चाहिए सील करेंगे, यानी कि उसको बंद करेंगे, है ना, बैंड करेंगे। इतना याद रखना, चंदन आपने फॉलोअर्स के बलबूते पर और सब्सक्राइबर के बलबूते पर तू जो उछल रहा है चंदन, तुझे बोलने का तमीज नहीं है। छोटे बड़े लोगों का, है ना, कैसा आदर सम्मान करना चाहिए, है ना, जो आदर सम्मान योग्य है उसे उसका आदर सम्मान करो, लेकिन हर किसी का उल्टा सुल्टा शब्द इस्तेमाल करते हैं। बड़े लोगों को भी तू करके बोलते हैं, है ना। तो याद रखना, हम भी बोलते हैं तू करके, हम भी बोलते हैं, लेकिन जो आदर योग्य होता है उसे आप करके हम बोलते हैं, और जो आदर योग्य नहीं है उसे हम तू भी बोल देते हैं, जो भी बोल देते हैं, अपना भाई अपना पिता समझ के बोल देते हैं, उसमें कोई बात नहीं, है ना। सामने वाला व्यक्ति क्षमा करने लायक होगा तो क्षमा भी कर देगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, चंदन को ठिकाने अभी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी बारी आ चुकी है और इसका पाप का घड़ा भर चुका है। ज्यादा मस्ती आ गया और भागने की बात करता है कि मैं यहाँ भाग जाऊंगा, वो भाग जाऊंगा, कहाँ भाग जाऊंगा बोलता है। इसको ढूंढ के पुलिस के हाथ में हम करवाएंगे, है ना। मेरे जो है फॉलोअर्स देश विदेश में छाए हुए हैं, हर राज्य में, हर गांव में मेरे फॉलोअर्स छाए हुए हैं। तुझे ढूंढकर हम निकाल लेंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुझे ढूंढकर हम निकाल लेंगे और पुलिस के हाथ में तुझे जरूर देंगे। और वकील आपके ऊपर अभी एक्शन लेने वाले हैं, हमारे जो वकील है वो एक्शन लेने वाले हैं, दिल्ली से हैं, समझ लेना। अब तेरा पाप का घड़ा भर चुका है ना। रिकॉर्डिंग आपने सुन लिया है, तो बस इतना ही, वचन के साथ जीना है, क्षमा मांग ले यूट्यूब के ऊपर, वरना तेरी खैर नहीं। बड़े बड़े छोटे छोटे लोगों को आप, है ना, चंदन काफी फंसा लिया है, अब मेरे ऊपर भिड़ा हुआ है ना। तेरी दाल चूड़ने वाली नहीं है चंदन, है ना, समझ ले, याद रखना, ठीक है। बस इतना ही। कमेंट करने वाले जोर जोर से दबा दबा के कमेंट करो, है ना। चंदन के विषय में क्या कहते हैं, हमारे विषय में क्या कहता है, दबा दबा के कमेंट करो। डरो मत इस फालतू व्यक्ति को जो केवल पैसों के लिए जी रहा है ना, केवल पैसों के लिए जी रहा है। हम पैसों की मांग नहीं करते हैं, हम फीस की मांग नहीं करते हैं। हमने तो केवल बोला था आने जाने का किराया जो है वकील जी का देना, बस यही बात छेड़ी, बाकी कोई बात नहीं। अगर ये नहीं भी देते फिर भी हम इस केस में आगे बढ़ेंगे, समझ रहे? नहीं भी आने जाने का खर्चा देंगे तो भी बढ़ेंगे। बात करते हो यार तुम, क्या हम पैसों के लिए जीते हैं? बिल्कुल नहीं। एक कहने की बात होती है कि आने जाने का तो दे देते हैं करके, ऐसे इतने मैंने बोला वकील जी के लिए, इतना बोला, इतनी सी बात में ये उल्टा सुल्टा बोल रहा है पागल व्यक्ति चंदन जो है। इसको शर्म आना चाहिए,
ठीक है, आपका पाप का घड़ा भर चुका है, फूटने वाला है। ओके, नमस्कार, प्रभु आप सबको आशीष करें।